हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप क्लासेस, जिसमें आज हम जानेंगे हिंदी भाषा क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो हिंदी, इसका उत्तर देखें तो हिंदी भाषा का व्यापक अर्थ है हिंदी भाषा क्षेत्र की बोलचाल अथवा साहित्यिक भाषाएं। हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत अनेक बोलियों एवं उपभाषाएं सम्मिलित हैं, जो हिंदी की विविधता में एकता को प्रतिष्ठापित करती है। विश्व की सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसमें आज हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली आते हैं। इस व्यापक क्षेत्र में अनेक बोलियां हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र की वर्तमान साहित्यिक भाषा खड़ी बोली भी इसी प्रदेश के अंतर्गत एक बोली है। हिंदी भाषी क्षेत्र की इस व्यापकता पर कभी कभी विवाद भी खड़ा हो उठता है, विशेषकर बिहार एवं राजस्थान में रचित साहित्य के संदर्भ में। किंतु हिंदी भाषा अपनी विभिन्न बोलियों को उसकी व्याकरणिक संरचना एवं परस्पर बोधगम्यता के रूप में एक सूत्र में बांधे हुई है। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग युग की मध्य देशीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की उत्तराधिकारिणी है। इन सब की संपत्ति, शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियां, साहित्य और साहित्य की विविध विधाएं इसी भाषा को विरासत में मिली। वैसे हिंदी का क्षेत्र तो सारा भारत है, किंतु उसकी बोलियों के आधार पर ही उसके क्षेत्र का सही निर्धारण किया जा सकता है। भारत में इसके क्षेत्र को गोबर पट्टी कहते हैं। पश्चिम में अंबाला छावनी से लेकर पूर्व में पूर्णिया तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ की तिब्बत से लेकर खांडवा तक हिंदी बोली जाती है। इस लंबे चौड़े क्षेत्र के अंतर्गत करीब करीब 18 बोलियां प्रयुक्त होती है, किंतु एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी सबके संपर्क की एवं अभिव्यक्ति की भाषा है। भारत की भाषाओं पर बहुत व्यापक और सर्वाधिक कार्य करने वाले विद्वान सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 20वीं शताब्दी के शुरू में हिंदी का क्षेत्र अंबाला से लेकर पूर्व में बनारस तक और उत्तर में नैनीताल की तलहटी से लेकर दक्षिण में बालाघाट तक निश्चित किया है। इससे प्रकट होता है कि वह राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी बोलियों के संबंध को ठीक से नहीं आंक सके। इधर 50 वर्षों में यह संबंध अधिक स्पष्ट और स्थायी हो गया। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक परिस्थितियों ने हिंदी को एक बहुत बड़े क्षेत्र में
फैलने का अवसर दिया। इसका प्रमाण उन क्षेत्रों के लोगों के व्यवहार में आने वाली भाषा का स्वरूप निर्धारण है। यथा आज भी चाहे बिहार का कोई गांव हो अथवा दिल्ली महानगर का कोई क्षेत्र, वह अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करता है। शादी विवाह, पर्व त्योहार, व्यापार या फिर किसी सभा का संबोधन भी ग्रामीण लोग हिंदी में ही करते हैं। साथ ही इन सभी प्रदेशों के लोगों की शिक्षा, शासन, पत्र व्यवहार आदि हिंदी ही होता है। अतः राजस्थानी तथा बिहारी को हिंदी भाषा के अंतर्गत पूर्णतः स्वीकार किया जा सकता है। यह हिंदी ही है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपनी पुस्तक राजस्थानी भाषा में राजस्थानी को हिंदी ही कहा है। इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित है। अर्थात मुंबई की हिंदी को मुंबईया हिंदी, कलकत्ता की हिंदी को कलकतिया हिंदी कहते हैं तथा कोड मिश्रण के साथ यह धड़ल्ले से प्रचलित है। कुल मिलाकर हिंदी भाषा का क्षेत्र तो संपूर्ण भारत है, किंतु हिंदी का निर्धारण उसके अंतर्गत सम्मिलित बोलियों के आधार पर किया जाता है। अब पुनः हिंदी भाषा क्षेत्र के निर्धारण का समय आ गया है, क्योंकि कर्नाटक, हैदराबाद, चेन्नई आदि में तथा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। अतः हिंदी भाषा का भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी विश्व के अनेक देशों में व्यवहार होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना हिंदी भाषा क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम संपर्क भाषा हिंदी और हिंदी की बोलियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।